हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एसएससी क्रैकर्स। आरआरबी ग्रुप डी का एग्जाम जो है वो 3 अगस्त से स्टार्ट होने वाला है और बहुत सारे स्टूडेंट्स आरआरबी ग्रुप डी के एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं। तो वो उम्मीद कर रहे हैं मेरे से कि उनको रिवीजन अच्छे से कराया जाए जीके सेक्शन का, क्योंकि जीके का वेटेज तो बहुत ज्यादा है। तो उसको देखते हुए ये एक तरह से समझिए डेमो क्लास है। ये डेमो क्लास ऐसे स्टूडेंट्स के लिए है जो चेक कर सकते हैं अपना रियलिटी। इसमें एकदम बेसिक टू मॉडरेट लेवल का क्वेश्चन है, समझ गए? तो कोई भी स्टूडेंट्स आज के क्लास में अगर आउट ऑफ 100 80 प्लस करेक्ट करता है, मतलब वो डेमो क्लास पास कर गया, ठीक है, कट ऑफ पार कर गया। इसके बाद जो है हम टॉपिक वाइज आपका सारा टॉपिक्स करवाएंगे, ताकि आपका हर एक टॉपिक का अच्छे से रिवीजन हो जाए एग्जाम से पहले। ओके, तो इस डेमो क्लास को जो है आप लोग बहुत ही अच्छे से देखिए और सभी क्वेश्चंस का आंसर देने की कोशिश कीजिए, क्योंकि मॉडरेट टू बेसिक लेवल का क्वेश्चन है। ये सब क्वेश्चन एटलीस्ट आपको आना चाहिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का क्लास। पहला क्वेश्चन है कि हड़प्पा सभ्यता की खोज किस वर्ष हुई थी? इन विच ईयर वाज द हड़प्पन सिविलाइजेशन डिस्कवर्ड? तो आप कहेंगे 1921 में हड़प्पा सभ्यता की खोज हुई थी। नेक्स्ट है गौतम बुद्ध ने अपना प्रथम उपदेश कहाँ दिया था? गौतम बुद्ध ने अपना प्रथम उपदेश जो है वो दिया था सारनाथ में। भारत का नेपोलियन किसे कहा जाता है? भारत का नेपोलियन समुद्रगुप्त को कहा जाता है। प्रसिद्ध चीनी यात्री फायान किसके शासनकाल में भारत आया था? तो ये जो चीनी यात्री फायान जो है ये किसके शासनकाल में आया था? चंद्रगुप्त द्वितीय विक्रमादित्य के शासनकाल में। पानीपत का प्रथम युद्ध 1526 किसके बीच लड़ा गया था? तो ये जो बैटल था पानीपत का वो किसके बीच हुआ था? बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच ये बैटल हुआ था। अकबरनामा और आईने अकबरी की रचना किसने की थी? किसने की थी इसकी रचना? तो आप कहेंगे अबू फजल ने किया था। अमृतसर शहर की स्थापना किस सिख गुरु ने की थी? अमृतसर शहर की जो स्थापना है वो किसने किया था? गुरु रामदास के द्वारा किया गया था। 1857 के विद्रोह के समय भारत का गवर्नर जनरल कौन था? 1857 के विद्रोह के समय जो है कैनिंग जो है ये था भारत का गवर्नर जनरल। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुई थी? इंडियन नेशनल कांग्रेस की स्थापना जो है ये 28 दिसंबर 1885 को हुआ था बॉम्बे में। ओके, 28 दिसंबर 1885। कांग्रेस के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? फर्स्ट प्रेसिडेंट ऑफ द इंडियन नेशनल कांग्रेस। फर्स्ट प्रेसिडेंट का नाम था डब्ल्यू सी बनर्जी। ओके, उमेश चंद्र बनर्जी जो है ये थे कौन? प्रथम अध्यक्ष। सेकंड थे दादा भाई नेहरू। थर्ड कौन था? बदरुद्दीन तैयब। उसके बाद जो है कौन बना? जॉर्ज यूल, फर्स्ट इंग्लिश प्रेसिडेंट। नेक्स्ट है बंगाल का विभाजन किस वर्ष और किसके समय हुआ था? बंगाल का विभाजन जो है वो कब और किसके समय हुआ था? तो 1905 में हुआ था, करजन के टाइम। वो था वाइस रॉय। जालियांवाला बाग हत्याकांड कब और कहां हुआ था? जालियांवाला बाग हत्याकांड ये कब हुआ था? तो आप कहेंगे 13 अप्रैल 1919 अमृतसर में हुआ था। 13 अप्रैल 1919। गांधी जी ने भारत में अपना पहला सत्याग्रह कहाँ शुरू किया था? गांधी जी ने अपना पहला सत्याग्रह जो है वो कहाँ शुरू किया था? चंपारण, बिहार में। 1917 का यह समय था। नेक्स्ट है चौरी चौरा कांड के कारण गांधी जी ने कौन सा आंदोलन वापस लिया था? चौरी चौरा कांड 1922 का है और जो है ये किसको वापस लिया था? असहयोग आंदोलन को, नन कॉरपोरेशन मूवमेंट। फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना किसने की थी? फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना जो है सुभाष चंद्र बोस ने किया था। करो या मरो, डू और डाई का नारा गांधी जी ने किस आंदोलन में दिया था? डू और डाई का नारा जो है गांधी जी ने भारत छोड़ो आंदोलन के टाइम दिया था। नेक्स्ट है भारत का कुल क्षेत्रफल विश्व के क्षेत्रफल का कितना प्रतिशत है?
भारत का कुल क्षेत्रफल विश्व के क्षेत्रफल का कितना प्रतिशत है? 2.42%। भारत की मुख्य भूमि की दक्षिणतम सीमा कौन सी है? साउदर्न मोस्ट पॉइंट ऑफ द इंडियन मेनलैंड। तो ये कौन सा है? तो आप कहेंगे केप कोमोरिन, कन्याकुमारी। व्हाट इज द साउदर्न मोस्ट पॉइंट ऑफ इंडिया कॉल्ड? दक्षिणी बिंदु क्या कहलाता है? इंदिरा पॉइंट। भारत और चीन के बीच की सीमा रेखा को क्या कहते हैं? भारत और चीन के बीच की सीमा रेखा को क्या कहते हैं? मैक मोहन लाइन। कर्क रेखा भारत के कितने राज्यों से होकर गुजरती है? कर्क रेखा ट्रॉपिक ऑफ कैंसर। तो ये टोटल 8 स्टेट से होकर गुजरती है। भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी है? लॉन्गेस्ट रिवर इन इंडिया वो है गंगा, 2525 किलोमीटर की लंबाई है। वृद्ध गंगा या दक्षिण गंगा के नाम से किस नदी को जाना जाता है? ओल्ड गंगा और दक्षिण गंगा इस नाम से गोदावरी को कहा जाता है। ये लार्जेस्ट पेनिनसुलर रिवर है। भाखड़ा नांगल परियोजना किस नदी पर निर्मित है? भाखड़ा नांगल प्रोजेक्ट इज बिल्ट ऑन विच रिवर? ये है सतलज नदी पर। भारत की सबसे बड़ी मीठे पानी की झील कौन सी है? लार्जेस्ट फ्रेश वाटर लेक इन इंडिया वो है वुलर लेक। भारत की सबसे बड़ी खारे पानी की तटीय झील कौन सी है? लार्जेस्ट ब्रैकिश वाटर लैगून इन इंडिया वो है चिल्का लेक। नेक्स्ट है काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान कि किस राज्य में स्थित है और किसके लिए प्रसिद्ध है? काजीरंगा नेशनल पार्क। तो ये है कहाँ? असम में है। एक सींग वाला गैंडा के लिए फेमस है ये। भारत का सबसे ऊंचा बांध कौन सा है? हाईएस्ट डैम इन इंडिया। हाईएस्ट डैम की बात करें तो वो है टिहरी डैम। भारत का सबसे लंबा बांध कौन सा है? ठीक है, यहाँ पर लंबा बांध पूछा गया है, वो कौन सा है? हीराकुंड डैम है। नेक्स्ट है साइलेंट वैली किस राज्य में स्थित है? साइलेंट वैली जो नेशनल पार्क है इज लोकेटेड इन विच स्टेट? ये है केरल राज्य में। सौर मंडल का सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है? लार्जेस्ट प्लैनेट इन द सोलर सिस्टम। लार्जेस्ट प्लैनेट है जुपिटर। सौर मंडल का सबसे गर्म ग्रह कौन सा है? हॉटेस्ट प्लैनेट इन द सोलर सिस्टम। हॉटेस्ट प्लैनेट है वेनस। ब्लू प्लैनेट किसे कहा जाता है? विच प्लैनेट इज नोन एज द ब्लू प्लैनेट? ब्लू प्लैनेट पृथ्वी को कहा जाता है। विश्व का सबसे बड़ा महाद्वीप कौन सा है? विच इज द लार्जेस्ट कॉन्टिनेंट इन द वर्ल्ड? ये है एशिया। नेक्स्ट, विश्व की सबसे लंबी नदी कौन सी है? विश्व की सबसे लंबी नदी का नाम है नील रिवर। विश्व का सबसे बड़ा मरुस्थल, गर्म मरुस्थल कौन सा है? लार्जेस्ट हॉट डेजर्ट इन द वर्ल्ड वो है सहारा डेजर्ट। सफेद हाथियों की भूमि किस देश को कहा जाता है? लैंड ऑफ व्हाइट एलिफेंट्स किस कंट्री को कहा जाता है? थाईलैंड को। क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे बड़ा राज्य कौन सा है? क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे बड़ा राज्य है राजस्थान। संविधान सभा की प्रथम बैठक कब हुई थी? फर्स्ट मीटिंग ऑफ द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ये हुआ था 9 दिसंबर 1946 को। संविधान सभा की प्रारूप समिति यानी ड्राफ्टिंग कमेटी के अध्यक्ष कौन थे? ड्राफ्टिंग कमेटी के अध्यक्ष थे डॉक्टर B.R. अम्बेडकर। भारतीय संविधान को पूरी तरह से कब लागू किया गया था? When did the Constitution of India come into full force? ये हुआ था आपका 26 जनवरी 1950। मूल संविधान में कुल कितनी अनुसूचियां थीं? मूल संविधान में टोटल कितने शेड्यूल्स थे? तो आप कहेंगे 8। भारतीय संविधान में मौलिक अधिकार यानी फंडामेंटल राइट्स किस देश से लिए गए हैं? फंडामेंटल राइट्स जो है ये लिया गया है यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका से। फंडामेंटल ड्यूटीज को किस देश के संविधान से अपनाया गया है? फंडामेंटल ड्यूटीज तो आप कहेंगे रशिया, यानी पहले था इसका नाम सोवियत यूनियन, यूएसएसआर से। संविधान के किस अनुच्छेद को डॉक्टर अंबेडकर ने संविधान की आत्मा कहा था? हार्ट एंड सोल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। B.R. अम्बेडकर ने किस आर्टिकल को कहा था? 32 को।
भाषा के आधार पर गठित होने वाला भारत का पहला राज्य कौन सा था? भाषा के आधार पर गठित होने वाला भारत का पहला राज्य है आंध्र प्रदेश। भारत के राष्ट्रपति को पद की शपथ कौन दिलाता है? राष्ट्रपति को पद की शपथ कौन दिलाता है? चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। राष्ट्रपति अपना त्यागपत्र किसे सौंपता है? त्यागपत्र जो है राष्ट्रपति किसे देते हैं? उपराष्ट्रपति को, वाइस प्रेसिडेंट। राज्यसभा का पदेन सभापति यानी एक्स ऑफिशियो चेयरमैन कौन होता है? एक्स ऑफिशियो चेयरमैन जो है वो होते हैं वाइस प्रेसिडेंट। संसद के 2 सत्रों के बीच अधिकतम कितने समय का अंतराल हो सकता है? 2 सत्रों के बीच जो अधिकतम समय है वो है आपका 6 मंथ्स। लोकसभा सदस्य बनने के लिए न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए? मिनिमम एज टू बिकम अ मेंबर ऑफ द लोकसभा वो है 25 इयर्स। कोई विधेयक धन विधेयक यानी मनी बिल है या नहीं, इसका निर्णय कौन करता है? मनी बिल है या नहीं, इसका निर्णय कौन करता है? स्पीकर ऑफ लोकसभा, लोकसभा अध्यक्ष। चीफ इलेक्शन कमिश्नर जो है भारत के प्रथम कौन थे? भारत के प्रथम मुख्य चुनाव आयुक्त का नाम है सुकुमार सेन। पंचायती राज व्यवस्था सर्वप्रथम किस राज्य में लागू की गई थी? पंचायती राज व्यवस्था जो है सर्वप्रथम किस राज्य में लागू की गई थी? राजस्थान। भारत में पहली रेलगाड़ी कब और कहां चलाई गई थी? पहली जो रेलगाड़ी थी वो कब और कहां चलाई गई थी? तो आप कहेंगे 16 अप्रैल 1853 बॉम्बे से थाने। भारतीय रेलवे का राष्ट्रीयकरण यानी नेशनलाइजेशन किस वर्ष हुआ था? नेशनलाइजेशन कब हुआ था? तो आप कहेंगे 1951। भारत का सबसे लंबा रेलवे प्लेटफॉर्म कौन सा है? भारत का सबसे लंबा प्लेटफॉर्म जो है अब गोरखपुर रेलवे स्टेशन नहीं रहा, अब जो है वो है हुबली रेलवे स्टेशन। ठीक है, श्री सिद्धारूढ़ा स्वामी जी स्टेशन कर्नाटक में है ये। नेक्स्ट है, विश्व की पहली रेलगाड़ी कब और किस देश में चली थी? विश्व की पहली जो रेलगाड़ी थी वो कब और किस देश में चली थी? तो आप कहेंगे 1825 इंग्लैंड। नेक्स्ट है, एबोलिशन ऑफ अनटचेबिलिटी संविधान के किस अनुच्छेद में वर्णित है? एबोलिशन ऑफ अनटचेबिलिटी आर्टिकल 17। रेलवे बोर्ड की स्थापना कब हुई थी? रेलवे बोर्ड इस्टेब्लिश्ड जो है वो कब हुआ था? 1905 में। नेक्स्ट है, इंटीग्रल कोच फैक्ट्री कहाँ स्थित है? वेयर इज द इंटीग्रल कोच फैक्ट्री लोकेटेड? ये कहाँ है? तो आप कहेंगे पेराम्ब्रूर, चेन्नई, तमिलनाडु। कथकली किस राज्य का प्रसिद्ध शास्त्रीय नृत्य है? कथकली किस राज्य का क्लासिकल डांस है? केरल का। कुचिपुड़ी किस राज्य का प्रमुख शास्त्रीय नृत्य है? कुचिपुड़ी है आंध्र प्रदेश का। बिहू किस राज्य का सबसे प्रसिद्ध लोक नृत्य है? बिहू किस राज्य का है? असम राज्य का। लावनी और तमाशा किस राज्य के लोक नृत्य हैं? लावनी और तमाशा जो है ये है महाराष्ट्र के फोक डांस। भारत का राष्ट्रीय खेल कौन सा माना जाता है? नेशनल गेम ऑफ इंडिया वो है हॉकी। अंतरराष्ट्रीय न्यायालय का मुख्यालय कहाँ स्थित है? वेयर इज द हेडक्वार्टर्स ऑफ द इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस लोकेटेड? ये है आपका हेग, नीदरलैंड में। संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना कब हुई थी? यूएनओ की स्थापना कब हुई थी? 24 अक्टूबर 1945 को। विश्व स्वास्थ्य संगठन का मुख्यालय कहाँ स्थित है? डब्ल्यूएचओ का हेडक्वार्टर है जेनेवा, स्विट्जरलैंड। एशियाई विकास बैंक यानी एडीबी का मुख्यालय कहाँ स्थित है? हेडक्वार्टर कहाँ है एशियन डेवलपमेंट बैंक का? वो है मनीला, फिलीपींस। इसरो का मुख्यालय कहाँ स्थित है? इसरो का मुख्यालय है बेंगलुरु, कर्नाटक। नोबेल पुरस्कार जीतने वाले प्रथम भारतीय कौन थे? नोबेल पुरस्कार जीतने वाले प्रथम भारतीय थे रविंद्रनाथ टैगोर। भारत का सर्वोच्च नागरिक सम्मान कौन सा है? हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड ऑफ इंडिया वो है भारत रत्न। ज्ञानपीठ पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है? ज्ञानपीठ पुरस्कार जो है ये लिटरेचर के क्षेत्र में दिया जाता है, साहित्य।
माई एक्सपेरिमेंट्स विथ ट्रूथ पुस्तक के लेखक कौन है? ये किसकी ऑटोबायोग्राफी है? आप कहेंगे महात्मा गांधी। विंग्स ऑफ फायर किसकी आत्मकथा है? विंग्स ऑफ फायर इज द ऑटोबायोग्राफी ऑफ होम? ये है एपीजे अब्दुल कलाम की। नेशनल साइंस डे कब मनाया जाता है? राष्ट्रीय विज्ञान दिवस ये कब मनाते हैं? 28 फरवरी। विश्व पर्यावरण दिवस वर्ल्ड इन्वायरमेंट डे कब मनाया जाता है? वर्ल्ड इन्वायरमेंट डे जो है ये मनाया जाता है 5 जून को। ओजोन परत वायुमंडल की किस परत में पाई जाती है? ओजोन परत वायुमंडल की किस परत में पाई जाती है? स्ट्रेटोस्फेयर, समताप मंडल। भारत में पहली जनगणना किसके कार्यकाल में हुई थी? जो फर्स्ट सेंसस था वो किसके कार्यकाल में हुआ था? मयो के। ठीक है, मयो के टाइम पे जो है सेंसस स्टार्ट हुआ था, लेकिन ये इनकम्प्लीट था, और डफरिन के टाइम पे जो है वो आपका कंप्लीट सेंसस स्टार्ट हुआ था 1881 में। नेक्स्ट है केंद्रीय चावल अनुसंधान संस्थान, सेंट्रल राइस रिसर्च इंस्टीट्यूट कहाँ स्थित है? ये है आपका कटक उड़ीसा में। वर्क और एनर्जी का एसआई मात्रक क्या है? वर्क और एनर्जी का एसआई मात्रक है जूल। लाइट ईयर किसका मात्रक है? प्रकाश वर्ष किसका मात्रक है? डिस्टेंस का। ग्राम पंचायतों का संगठन भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में वर्णित है? ऑर्गेनाइजेशन ऑफ ग्राम पंचायत, तो आप कहेंगे आर्टिकल 40। नेक्स्ट है वाहनों के पीछे का दृश्य देखने के लिए किस दर्पण का उपयोग किया जाता है? किसका उपयोग करते हैं? कन्वेक्स मिरर। नेक्स्ट है दाढ़ी बनाने या डॉक्टर द्वारा कान नाक की जांच के लिए किस दर्पण का उपयोग किया जाता है? इसमें किस दर्पण का उपयोग करते हैं? तो आप कहेंगे कनकेव मिरर। ठीक है, अवतल दर्पण। नेक्स्ट है आकाश का रंग नीला किस कारण दिखाई देता है? आकाश का रंग नीला किस कारण दिखाई देता है? स्कैटरिंग ऑफ लाइट के कारण। नेक्स्ट है मायोपिया को दूर करने के लिए कौन सा लेंस उपयोग किया जाता है? मायोपिया, शॉर्ट साइटनेस, इसके लिए क्या होगा? कनकेव लेंस। नेक्स्ट है लाफिंग गैस का रासायनिक नाम क्या है? केमिकल नेम ऑफ लाफिंग गैस, इसका केमिकल नेम है नाइट्रस ऑक्साइड। कॉमन साल्ट का रासायनिक नाम और सूत्र क्या है? कॉमन साल्ट का क्या है? तो आप कहेंगे सोडियम क्लोराइड NaCl। वॉशिंग सोडा का रासायनिक नाम क्या है? वॉशिंग सोडा, इसका है आपका सोडियम कार्बोनेट। ठीक है, Na2CO3। ओके, सोडियम कार्बोनेट। नेक्स्ट है कि बेकिंग सोडा, खाने का सोडा का रासायनिक नाम क्या है? बेकिंग सोडा का केमिकल नेम क्या है? राइट आंसर सोडियम बाई कार्बोनेट हो जाएगा, NaHCO3। नेक्स्ट है कौन सी धातु कमरे के तापमान पर द्रव अवस्था में रहती है? विच मेटल रिमेन्स इन लिक्विड स्टेट एट रूम टेम्परेचर? वो है मरकरी। नेक्स्ट है विच नॉन मेटल रिमेन्स इन लिक्विड स्टेट एट रूम टेम्परेचर? तो ये कौन सा होगा? ब्रोमीन। नेक्स्ट है विच विटामिन हेल्प्स इन ब्लड क्लॉटिंग? रक्त का थक्का जमाने के लिए कौन सा विटामिन सहायक है? विटामिन के। डिफिशियंसी ऑफ विटामिन ए कॉजेज विच डिजीज? विटामिन ए की कमी से कौन सा रोग होता है? नाइट ब्लाइंडनेस। पंडित रविशंकर जो हैं ये कौन सा म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट बजाते हैं? पंडित रविशंकर बजाते हैं सितार। डिफिशियंसी ऑफ इंसुलिन कॉजेज विच डिजीज? इंसुलिन की कमी से कौन सा रोग होता है? इंसुलिन की कमी से होता है डायबिटीज। हड़प्पा सभ्यता का प्रमुख बंदरगाह यानी पोर्ट कौन सा था? हड़प्पा सभ्यता का मेजर जो पोर्ट था वो था लोथल। नेक्स्ट है जैन धर्म के 24वें तीर्थंकर या और कहे तो आप अंतिम तीर्थंकर कौन थे? तो इनका नाम है महावीर। चलिए, तो यहां पर देखिए आरआरबी ग्रुप डी एग्जाम के लिए ये एक तरह से डेमो टेस्ट था आप लोगों का, जिसमें बेसिक टू मॉडरेट क्वेश्चंस थे। क्वेश्चन कोई बहुत ही हार्ड लेवल का नहीं था, तो उम्मीद है कि ऐसे क्वेश्चंस का कम से कम आपको नॉलेज होना चाहिए, तब तो मालूम चले कि क्या आपका परफॉर्मेंस है, उस हिसाब से आपके लिए फिर टेस्ट अरेंज किया जाएगा। तो कितना क्या स्कोर आया है कमेंट करके आप जरूर बताएं, ताकि इससे मालूम चले कि हाँ आपका स्कोर जो है
वो 50 आया है, 60 आया है, 70 आया है या आउट ऑफ 100 आया है। ठीक है। और आरआरबी ग्रुप डी के जितने भी लोग तैयारी कर रहे हैं उन लोग तो शेयर कर दें इस वीडियो को। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए ऑल द बेस्ट।